नमस्कार। आज हम फिर सरकारी करण चैनल के माध्यम से देश के ताज़ा हालात पे आपसे चर्चा करने के लिए रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि आपको समाचार मिला होगा, अगस्त के पहले पखवाड़े में 15 अगस्त के आसपास प्रयागराज में, जिनको महान संत कहा जा रहा है, आनंद स्वरूप जी और उनके साथ देश के दर्जनों नामी गिरामी संत महात्मा इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ वकील भी थे। इन लोगों ने हिंदू राष्ट्र का संविधान लिखा है, उसका करीब 75 पेज मीडिया में जारी किया और कितनी खतरनाक बात वो उस संविधान में कह रहे हैं, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। उस संविधान में साफ साफ लिख रहे हैं कि जब वह संविधान लागू हो जाएगा तब मुसलमानों और ईसाइयों को इस देश में वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा। वे इसी देश में विदेशियों की तरह रह सकेंगे। उनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाएगा, खास तौर से राजनीतिक अधिकारों के मामले में। साथियों, और क्या इसका असर पड़ेगा कि वे राजनीतिक पार्टी नहीं बना पाएंगे, वे राजनीतिक क्षेत्र में अपने विचारों का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, वे देश के मामलों में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। और भी खतरनाक बातें वो लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि दंड व्यवस्था जो है वह द्वापर और त्रेता युग के आधार पे की जाएगी। इसका मतलब वो घुमा फिरा के मनुस्मृति के दौर की बात कर रहे हैं। अभी क्या है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। एक ही अपराध करने के लिए वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे समान दंड मिलेगा। कम से कम कानून में तो है। आप जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद पहली बार यहाँ ब्राह्मण को फांसी हुई थी। उसके पहले यह नियम था कि अगर ब्राह्मण है वो कोई भी बड़ा से बड़ा अपराध कर दे तो उसे अधिक से अधिक यही सज़ा दी जा सकती है कि उसे देश से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अगर उससे छोटे अपराध अगर अनुसूचित जाति, दलित जातियाँ, पिछड़ी जाति के लोग करते हैं तो उन्हें कठोर सज़ा देने के नियम बनाए गए थे। कभी कभी तो छोटे छोटे अपराधों पे हाथ पैर काट लेने, जीभ काट लेने और वेदों को पढ़ने पर आंख फोड़ देने, कान में शीशे पिघला कर डाल देने जैसी बातें आम बात थी। कमर में झाड़ू बांधना और गले में लटकाना, वो एक पात्र जिसमें वो थूके और चिल्लाता चले कि हटो हटो, शूद्र आ रहा है। तो क्या इसी तरह का वो वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे जैसा कि उस संविधान में वो कह रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू हो जाएगा तो भारत का समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर संचालित किया जाएगा। इसके कितने खतरनाक नतीजे निकलेंगे। साथियों, आप जरा सोचिए कि क्या ये सत्ता के सह पे, जो वर्तमान सत्ता है उसी की सह पर तो ये पूरा खेल नहीं खेल रहे हैं। आप थोड़ी सी बात पे गौर कीजिए। अगर यही बात किसी मस्जिद में बैठकर कुछ मौलाना लोग लिख रहे होते, मुस्लिम राष्ट्र का संविधान, कि भारत में जब मुसलमानों का संविधान लागू होगा तब यहाँ के हिंदुओं को वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब क्या करती? ये सरकार आनन फानन में उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल में ठूंस देती। यही हाल ईसाइयों द्वारा अगर किया जाता, ईसाई संविधान लिखने का, तो उनके साथ भी होता। लेकिन ये प्रयागराज में खुलेआम मीडिया में बात कर रहे हैं और छुट्टे घूम भी रहे हैं। सरकारों का कोई डर नहीं इनको। यानी ये सत्ता के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो सोचते थे ये असंभव बात है, आप पीछे गौर कीजिए। इन्होंने असंभव सी लगने वाली बात एनआरसी और सीए को लाने की कोशिश की। कश्मीर से धारा 370 हटाया बिना वहाँ के राज्य सरकार की इजाज़त लिए। इसी तरीके से नोटबंदी भी किया। और देखिए, बड़े से बड़े सरकारी संस्थाओं का सरकारीकरण
जो था उस निजीकरण में औने पौने दाम में बेचकर हजारों लाखों नौजवानों की वैकेंसियां खा गए, उनको बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया। ये खतरे क्या हम पहले कल्पना कर रहे थे? इसी तरीके से ये संभव है कि वक्त आने पर आज जो हमें असंभव लग रहा है, उन खतरनाक इरादे वाले तथाकथित हिंदू राष्ट्र के संविधान को ये लागू कर देंगे और तब हम फिर से जंगली युग में पहुंच जाएंगे। इन खतरनाक इरादों के प्रति हमें अभी से सावधान होने की ज़रूरत है। इंकलाब जिंदाबाद।